अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि सीएम आवास में भी शिवलिंग है, उसकी खुदाई की जाए। इसको लेकर सियासत तेज है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। दिनेश जी, किस तरह से आप अखिलेश यादव के इस बयान को देखते हैं, जहां वो ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर शिवलिंग है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मैं समझता हूं कि राम जी का जो आशीर्वाद है वो तेजी से पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वर्माए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नाय। हर कण में राम है, हर कण में शिव है। कुछ को दिखते हैं, कुछ को नहीं दिखते। अब जब अ, विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री थे, उनको नहीं दिखा। भगवान गोरखनाथ जी तो भगवान साक्षात शिव के अवतार हैं, और उनके पीठाधीश्वर जब मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे तो वो तो मंदिर अपने आप से हो गया। जहां पर सत्य है, जहां पर सनातन का सम्मान है, जहां देवी देवताओं का सम्मान है, जहां सत्यनिष्ठा के साथ में जनता के प्रति जवाबदेही है, वही मंदिर है। और शिव के आराधक साक्षात पीठाधीश्वर महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी जहां पर विराजित हैं, तो वो मंदिर तो है ही है। अब किसी को नहीं दिखा, ये उनका कसूर है। अभी 4 दिन पहले अगर आप देखो तो वीर बाल दिवस हुआ 2018 से। मैं देख रहा हूं, मैं जाता हूं वहां पर। सर पर लेकर पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को नंगे पैर चलते हुए योगी बाबा वहां पर जाते हैं, और मुख्यमंत्री जी वहां पर 2 घंटा शब्द कीर्तन सुनते हैं उनके मुख्यमंत्री आवास में। उसके बाद हजारों लोग बैठकर लंगर खाने का काम करते हैं और भजन कीर्तन होता है। तो ये मंदिर की तरह मुख्यमंत्री आवास है, जहां पर जनता के प्रति जवाबदेही के साथ में काम हो रहा है। सपा के कई नेता हैं, कांग्रेस के कई नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि यूपी को बीजेपी ने खुदाई प्रदेश बना दिया है। अब अ, खुदाई तो ये तो खुद ही लोग हैं। खुदा या ईश्वर, ईश्वर तो हर जगह है ही है। और प्राचीन सांस्कृतिक विरासतों के बारे में जानना, ये किसी भी प्रदेश या देश की उन्नति का सबसे बड़ा आधार बनता है। जो अपने पूर्वज को नहीं जानता, जो अपनी परंपरा को नहीं जानता, और खासतौर से जो अपनी सनातन व्यवस्था को नहीं जानता, ये वो लोग हैं जो सनातन को चुनौती देते हैं, सनातन का अपमान करते हैं। इनको पता ही नहीं है सनातन तो ऐसी परंपरा है कि कहते हैं कि मानव का कल्याण हो। यानी मानव कौन? जो दुश्मन है पाकिस्तान या बांग्लादेश, उसके भी मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जो जीव जंतुओं में सद्भावना की बात करता है वो सनातन है, और उसका विरोध करने वाला विपक्ष, मैं समझता हूं कि भारत की व्यवस्था को समझने वाला विपक्ष नहीं है। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरह से महाकुंभ का निमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण महाकुंभ का नहीं दिया जाता, केवल सियासत करने की कोशिश है। देखिए, जो अपने समय में जो लोग कुछ काम नहीं कर पाए और छीछा लेदर हो गई थी कि लोग स्नान करने के लिए आ रहे थे, वो नहाने से इसलिए बच रहे थे कि नदी की गंदगी थी। आज चारों ओर स्टेपी लगी है। नमामि गंगे के माध्यम से गंगा को पवित्र किया गया, शुद्ध किया गया है। पवित्र तो थी, उसको शुद्ध किया गया है। पिछले कुंभ में लोगों ने आचमन किया है। अब की तो जल को पीने का काम से लेकर और पूरी दुनिया का जितना पर्यटक यहां पर आ रहा है, मैं समझता हूं कि लोग कहते थे योगी बाबा को, लोग बोलते थे बुलडोजर बाबा। मैं कहता हूं कि अर्थ प्रबंधन बाबा है ये। इतना बड़ा आर्थिक विश्लेषण करने वाला मुख्यमंत्री मैंने विजनरी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने धार्मिक पर्यटन के माध्यम से जो आय का अर्जन उत्तर प्रदेश में किया है, अभूतपूर्व है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने के बाद आज लाखों, जहां पर 50,000 लोग आते थे, आज कई कई लाख, दसियों लाख लोग आ रहे हैं। आय बढ़ी कि ना बढ़ी? कोई ट्रांसपोर्ट में बढ़ा, रेलवे में बढ़ा, हवाई जहाज में बढ़ा, होटल में बढ़ा। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद में, आज विंध्याचल में, आज नैमिषारण्य में, आज पूरी दुनिया से, पूरे देश से पर्यटक आ रहा है। ये धार्मिक पर्यटन के माध्यम से आस्था का भी सम्मान और अर्थ का प्रबंधन करने वाले एक अर्थशास्त्री मुख्यमंत्री के रूप में मैं कहूंगा कि इन्होंने सफलता पाई है। और कुंभ हमारे आय का स्रोत बनेगा, और भविष्य में हमारे जो निवेश है उसका एक आमंत्रण दुनिया में उसका चर्चा बनी है, उससे उसमें लाभ मिलेगा। सपा का डेलीगेशन माता प्रसाद पांडे के साथ साथ संभल जा रहा है, और जो लोगों की मृत्यु उसमें हुई है उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करने वाले हैं। देखिए, हमने कहा ना कि सनातन कहता है कि प्राणियों में सद्भावना, चींटी आ जाए तब भी दुख होता है कि पैर के नीचे आ गई।
किसी की भी मृत्यु ये दुख का कारण है, लेकिन हुआ क्यों, ये भी विपक्ष को देखना चाहिए। विपक्ष जहां जा रहा है तो उसको एक चीज और चिन्हित करनी चाहिए कि ये नकाब पहने वाले नकाबपोश कौन थे, हाथों में पिस्टल लेकर गोली चलाने वाले कौन थे, पत्थर लेकर मारने वाले लोग कौन थे, जो पाकिस्तानी कारतूस और अमेरिकन कारतूस मिली है उसके जिम्मेदार कौन थे, जो पुलिस घायल हुई है, जो अस्पताल में गए, किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का कुछ हुआ, उनके प्रति संवेदना का भाव क्या है, ये भी जवाब देना पड़ेगा। यूपी में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने शिवलिंग की बात की है वैसे ही युधिष्ठिर का बनाया हुआ राजसूय यज्ञ मंदिर वो बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर्स के नीचे बना हुआ, अगर वहां खुदाई करेंगे तो वो चीज मिलेगी। अब ये लोग सनातन को जब बदनाम करने पे आते हैं ना, तरह तरह की बातें करते हैं। मैं संक्षिप्त से बता रहा हूं, अगर आप स्टोरी दिखा सको तो। एक लोहा था, उसमें उसका लोहार उसको पीट रहा था, धड़ाम धड़ाम की आवाज हो रही थी। बगल में एक सोना था, उसको सुनार पीट रहा था, पिट पिट की धीरे धीरे आवाज हो रही थी। सोना ने कहा लोहे को कि अरे लोहा, मैं भी हथौड़ी से पीटा जा रहा हूं, तू भी हथौड़ी से पीटा जा रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? तो लोहे ने कहा मैं जो हथौड़ी का में लगा हुआ वो लोहा है वह अपनों के द्वारा पीटा जा रहा हूं, इसलिए दर्द ज्यादा है, तू अपने के द्वारा नहीं पीटा जा रहा है। ये सनातन को गाली देने वाले जो विपक्षी तथाकथित वोट के लालची लोग हैं, ये अपने को हिंदू बताते हैं और सनातनी बताते हैं, उसके बाद ये सनातन को गाली देते हैं, इसलिए दुख होता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि बरेली के मौलवी हैं और वो मोहम्मद शहाबुद्दीन, और वो ये कह रहे हैं कि हम फतवा जारी कर देंगे अगर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो न्यू ईयर मनाएंगे, क्योंकि न्यू ईयर जो है वो क्रिश्चियंस का है और ये इस्लाम के खिलाफ है। देखिए, उनके अपने धर्म का मामला है, वो फतवा ये भी जारी कर सकते हैं कि कोई उस दिन ना निकले घर से, कोई पुरुष भी निकले तो वो नकाब लगा के निकले, ये उनका अधिकार है, वो क्या कहते हैं। लेकिन जहां तक हम लोग अपना जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, हमें यहाँ पर ईदगाह, जहां पर आप बैठे हो बगल में ईदगाह है, हर साल में ईद का जो उत्सव होता है उसमें मैं जाता हूं अतिथि के रूप में। अभी 3 दिन पहले यहाँ पर 26 तारीख को यहाँ पर कार्यक्रम था चर्च में, मैं भी गया था वहां मनाने का। यही सनातन करता है कि अपने धर्म का को मानो लेकिन सबका सम्मान करो। अगर यह भावना किसी और में नहीं है तो ये उनका विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे लोग आपत्ति कर सकते हैं कि आपके वहां जो लाउड स्पीकर लग रहा है मैं भी नहीं सुनूंगा, ये भी तो लोग बोल सकते हैं कि आपको अगर मेरे धर्म से खराबी है तो मुझे आपकी भी हो सकती है, ये भी लोग बोल सकते हैं। इस प्रकार की बातों का कोई औचित्य नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद दिनेश शर्मा जी, और साफ कह रहे हैं कि जब खुद ही में फॉल्ट है कहीं ना कहीं, इसलिए उनको जगह जगह शिवलिंग और तमाम चीजें नजर आ रही हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।